हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अब सीटेट की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीटेट का पेपर जो है जुलाई और अगस्त के बीच में होने वाला है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को लगता है कि सर अभी तो बहुत टाइम है, पास हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी तो आराम से तैयारी कर लेंगे, तो दोस्तों उनके लिए जैसे आप जानते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि इतने ज़्यादा छात्र जो फेल होते हैं, ठीक है, और उन फेल होने का कारण क्या है? अगर वो जान लें आप, तो सर मुझे लगता है कि आप लोगों को एक सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने का जो एक गाइडेंस है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ बहुत से बच्चे सर जो इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन बच्चों को अपना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को इस बार सीटेट पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कारण समझेंगे कि कौन-कौन से रीज़न है, क्योंकि सर आपने देखा इस बार डेटा, अगर मैं डेटा की बात करता हूँ, तो सीधे ले चलता हूँ आपको सीटेट की वेबसाइट पर। जो सर वेबसाइट हमारी कहती है, उसको अगर देखेंगे आप, तो आप जाएँगे सीटेट की वेबसाइट पर यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीटेट की जो वेबसाइट है, उसमें जैसे जाके देखेंगे, तो आपका रिज़ल्ट आया था, ठीक है? और ये डेटा आपके सामने निकला था। इस डेटा में देखोगे आप, तो टोटल मिलाकर के 26,49,129 बच्चों ने जो है यहाँ पर इस बार रजिस्ट्रेशन किया था। और सर इसमें अगर आप पासिंग का देखें रिजल्ट, तो 25% रिजल्ट रहा है लगभग, और 5,97,000 बच्चे पास हुए हैं। यानी कि सर आपको मोटा मोटा देख सकते हैं आप कि लगभग आपके बच्चे जो है 20 लाख के लगभग बच्चे फेल हुए हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे फेल होने का कोई तो रीज़न होगा, या तो वो सीरियस नहीं थे इस पेपर को लेकर के, या फिर उन्होंने उस तरह से तैयारी नहीं की, या जो गलतियां की हैं उन गलतियों को अगर हम समझ लें, तो इस बार आप लोगों का सीटेट क्रैक हो सकता है। उसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने उसी जगह पर जहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखो भाई, ध्यान रखना, ये तो क्लियर है कि पेपर आपका जुलाई, ठीक है, और अगस्त में होने की प्रबल संभावना है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन सर जो पैटर्न रहा है सीटेट का, उसके बेसिस पर अगर देखेंगे आप, तो पेपर आपका होगा, यानी कि सर 2026 में पेपर होगा आपका, ये क्लियर है। साल में फरवरी में पेपर हुआ है आपका, तो 26 में दूसरा पेपर होगा। अब वो जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। इसमें जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं, तो आप लोग देखो यार, सबसे पहले तो आप लोगों को जो पैटर्न है वो समझने के लिए आपको पीवाई के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। और भैया आपको कहीं नहीं जाना, पीवाई के क्वेश्चन पढ़ने के लिए अगर देखें आप, ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप सीटेट की जाते हैं आप, तो देखो आपको यहाँ पर भी आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं ये देखा हुआ है, आपको देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे पेपर, क्वेश्चन पेपर 2026 का है, 24 का, जुलाई 24 का, जनवरी 24 का, फिर आपका पेपर अगस्त का है, दिसंबर का है, दिसंबर 2021 का है, जनवरी 2021 का, ये सारे पेपर पड़े हुए हैं। आप इन पेपर को यहाँ से देख सकते हैं। और सर प्रीवियस ईयर की आंसर की देखनी है आप, तो आपको यहाँ से जो प्रीवियस ईयर की आंसर की है ऑथेंटिक, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका पॉइंट ये बनता है कि आप लोग जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं सर, नहीं देखते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोगों को इसके अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर बच्चे क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, बच्चे कोचिंग पे डिपेंड हो जाते हैं, या फिर ये कहो कि ऑनलाइन जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है इन पर डिपेंड हो रहते हैं, और खुद से पढ़ाई नहीं करते। अगर दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको पहला ही इसमें अगर बता दूँ मंत्र, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं भाई, खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भाई मैं क्या, कोई भी आपको पास नहीं करा सकता। यानी कि आप लोग खुद से पढ़ोगे नहीं, और सारे घंटों घंटों यूट्यूब पे आप बिता देते हो, लेकिन खुद से हम कितना पढ़े हैं, खुद से हमने कितनी प्रैक्टिस की, ये सबसे बड़ी मेन पावर होती है, मेन चीज़ सोचने वाली होती है। जो बच्चे भी ऐसे हैं जिनको अच्छे नंबर नहीं आए हैं, वो सोचना है एक बार कि भाई ये बताओ कि आपने खुद के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, ध्यान से समझना, हैंड रिटन नोट्स कितने बच्चों ने बनाए खुद अपनी राइटिंग में, पहला पॉइंट। ये आपका एक सोचने वाला पॉइंट है, बनाए कि नहीं बनाए। दूसरा पॉइंट, कितने सर बच्चे आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस का, ठीक है, जो सिलेबस है आपका उसका प्रॉपर
रिवीजन किया एग्जाम टाइम में? ठीक है, ये मुझे बताना है मेरे को। तीसरा पॉइंट सर आपका ये कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद मॉक टेस्ट लगा के देखे? ठीक है, 150 क्वेश्चन का जो पेपर आता है आपका, ठीक है, वो आपने कितने सेट लगाए, और लगाने के बाद में जो भी उसके अंदर गलतियां हुई, सही नहीं हो पाया, उनको रिव्यू कितने लोगों ने किया? मेरे भाई अगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप पेपर लगा रहे हो, क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अगर आप, तो जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन 150 किए और 100 में आपके सही हुए, 150 सही नहीं हो पाए, 50 सही नहीं हो पाए, तो सर इन 50 को आपको चेक करना होता है कि यार ये हमने अगर सही नहीं हुए तो क्यों सही नहीं हुए, कहाँ गलती कर रहे हैं इनमें हम लोग। ये आपकी होती है खुद की सेल्फ स्टडी। ध्यान रखना इस बात का, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ये नहीं कि पीडीएफ मिल गई भैया, पीडीएफ के पीछे भागते हैं बच्चे, सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ दे दो, क्वेश्चन दे दो, भाई 1000 क्वेश्चन की मैंने आपको फाइल दे दी, लेकिन फायदा क्या हुआ उसका, जब तक आपने उसको खुद रे जो सिलेबस है, जो मैंने बताया, जो नोट्स बनवाए वो नहीं बनाए आपने, रिविजन नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, मॉक टेस्ट लगाने का रिव्यू नहीं किया आपने कि कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए, तो उसमें गलत हुए तो क्यों गलत हुए, ये सारी चीज़ें सर अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी। और सर आज का बच्चा खुद से पढ़ना नहीं चाहता, वो टोटली डिपेंड हो गया है टीचर के ऊपर कि सर मुझे ना पढ़ना पड़े, बस आप पढ़ा दो। यार आपने 10 घंटे की मैराथन देखी, टीचर ने बहुत मेहनत किया आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपको लगता है कि 10 घंटे की मैराथन देख करके काम हो गया? नहीं, 10 घंटे की मैराथन देखने के बाद टीचर का काम हुआ है, वो आपका काम तो उसके बाद शुरू होता है। दूसरी बात ये कि सर बहुत से बच्चे एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ते। भैया अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर सीटेट पास करना है तो बेटा पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी में से बनता है, और बाकी जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अलग से बनते हैं वो मैं आपको खुद कराऊंगा, और कराए भी है मैंने। आप पेपर उठा के देख लो, बच्चों से पूछ लो, जो पढ़ाया है आप लोगों को वो मिला बच्चों को, लेकिन सर उन बच्चों ने उसके पीछे मेहनत की। ऐसा नहीं हुआ कि आपने 1 महीने में तैयारी की और हो गया। भाई ये ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, या ये वो बच्चे होते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों को, जो बच्चे भी ऐसे हैं, देखो यहाँ पर समझिए जरा ध्यान से, क्या कारण है सर सीटेट में बार बार फेल होने का? सबसे बड़ा प्रैक्टिस की कमी होती है। केवल थ्योरी से सर रिजल्ट नहीं मिलता, प्रैक्टिस की, थ्योरी से आपने केवल पढ़ लिया रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। दूसरा, थ्योरी की कमी, सिलेबस के हर टॉपिक को क्या है डिटेल में नहीं पढ़ना है, मतलब आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आना है। यार बहुत से क्या करते हैं, या तो ओवर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, सर ये तो पेपर में आता ही नहीं है, अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही नहीं पेपर में, आप क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसे ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता है हमें। यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरह से पढ़ना है। उसमें बच्चे जो है सोच लेते हैं कि नहीं सर ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, यानी उसे पहले से, उन्हें पहले से पता होता है। दूसरा सर, पेडागोजी को हल्के में लेना। आपको पता है कि 30 नंबर की पेडागोजी आती है, और सर हर विषय में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, हर सब्जेक्ट के अंदर 5 सेक्शन है आपके, तो 5 सेक्शन में आपको पेडागोजी मिलेगी। अगर ये आपने सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी ऐसा नहीं है बच्चा जो आपका इस बार सीटेट पास ना कर ले। 150 नंबर का पूरा रिवीजन लगाएं, आप लोगों को मैं बता रहा था आप लोगों से, 150 का, और फिर उस गलतियों को एनालाइज करें। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है मेरे भाई कि सर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा सर आपका रिपीशन रिपीट, कमजोर कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, या उनके आप लोग खुद से हैंड रिटन बनाए चलें। लगे यार कि मेरा ये सेक्शन ढीला हो रहा है, या ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे उसको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने चाहिए अलग से, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए सर, तो मुझे पता लगता है कि सारे बच्चे यहाँ पर आराम से पास हो जाएंगे। तैयारी करनी, गलतियां क्या करते हैं सर, जैसे सबसे पहले होता क्या है, बच्चे बहुत, मैं देख रहा हूँ अभी भी बच्चा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका? बार बार पूछता है हमसे, बार बार पूछेगा बच्चा, बार बार पूछता है कि सर ये बताइए नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी से बच्चे का क्वेश्चन ये आना शुरू हो गया है, सर नोटिफिकेशन कब आएगा ये बता दो। मतलब तैयारी नहीं करनी है उसको, बस ये पता करना है नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई आप जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो बच्चे पास होते हैं ना, वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, वो सीधे अपनी तैयारी पे लग जाते हैं। उन्हें पता है कि भैया नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, पेपर तो होगा, लेकिन हमारे नोट्स बन जाएंगे, हम नोट्स को बन के तैयार कर लेंगे। तब तक जब नोटिफिकेशन आने से पहले जिस बच्चे का नोट्स तैयार हो जाता है
और रिवीजन करने का समय रह जाता है उसके बाद, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता पास होने से। तो आप लोग ये बेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। आपको पता है सर, मैंने अपनी सारी क्लासेस शुरू कर दी हैं यूट्यूब पर। टेक्स्ट बुक पे आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब पर। हमने अभी से क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि हमें पता है कि हाँ भाई, क्लासेस शुरू करने से अभी से ही टाइम मिलेगा। क्योंकि सर आप सोचो कि 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा भैया, 3 से 4 महीने का समय चाहिए आपको तैयारी करने का। 3 से 4 महीने का, ध्यान रखना इस बात का। 3 से 4 महीने समय चाहिए। तो सीडीपी को आप पहले दिन से पढ़ें, ठीक है, पेडागोजी पर विशेष फोकस करें। और ओवर कॉन्फिडेंस जितने भी हैं आपके जो अनुभवी शिक्षक हैं, ठीक है, उन बच्चों को आप, ये तो होता ना कि बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि खत्म करना, ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो भैया याद रखना इस बात का, क्या ना करें ये ध्यान रखो आप लोग कि लैंग्वेज में सिर्फ ग्रामर पर फोकस ना करें, पेडागोजी को भी पढ़ें। पेपर 1 में जो ईवीएस है वो बहुत आसान समझते हैं बच्चे, ऐसा ईवीएस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये से दिक्कत नहीं है इतनी। भाई 30 नंबर हैं आपके, आराम से मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो भैया ध्यान रखना इस बात का कि ईवीएस को हल्के में नहीं लेना है। मैथ का जो पेपर है उसको बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करते हैं। सीटेट रटने पर आधारित है ही नहीं भाई, सीटेट है पूरा कंप्लीट फोकस करता है आपके पूरे कॉन्सेप्ट समझने पर, अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। 80% बच्चे, जैसे इस बार से देखोगे तो लगभग 75% बच्चे फेल हुए हैं, 25% डेटा रहा है। तो आखिर क्या रीजन है सर इतना बच्चा फेल होने का? परीक्षा के प्रति कैजुअल रवैया, मतलब अंतिम समय में रटना आप मारेंगे भाई साहब। कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना, खासकर मैथ और ईवीएस के अंदर, वो सीधे निकल जाते हैं। कोचिंग पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी की कमी सबसे ज्यादा रहती है बच्चों के अंदर। भाई आप लोगों को केवल डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है। और खुद से पढ़ के देखिए आप कितना अंदर से आता है कॉन्फिडेंस कि हाँ सर इस बार मैं निकाल ले जाऊंगा, क्योंकि सर मेरे यहाँ पे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, तैयारी जल्दी शुरू करें, समझ रहे हो आप? तैयारी जो है जल्दी शुरू करें आप। और एनसीईआरटी की क्लास 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है, आपके लिए क्या है, एक तरह से गीता कुरान है, सब कुछ उसी के अंदर है। ये पढ़ लिया तो काम खत्म, ठीक है। रटने के बजाय सर किस पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। और सीटेट सिर्फ पहली सीढ़ी है, उसके बाद फिर केवीएस, रीट्रिपल भी, यानी जितनी भी टीचिंग की जॉब मिलेंगी आपको, तो सीटेट तो भैया आपका एक एंट्री पास है, ठीक है। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है, आप डेली, ठीक है, इन सब कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 1 बजे क्लास मेरी होती है, ठीक है, यूट्यूब पर ईवीएस का। ऐसे ही आपको सीडीपी 3 बजे होती है, मैथ आपकी होती है 12 बजे, हर सब्जेक्ट एसएसटी होती है, ठीक है, आपका हर सेक्शन होता है। तो आप जो है सीटेट बाय टेक्स्ट बुक, ये चैनल को आप लोग जो है क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सर देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पेड बैच आप लेते हो नहीं लेते हो डजंट मैटर, अगर आप तैयारी ढंग से कर लोगे ना तो यूट्यूब से भी आप अपना पेपर निकाल सकते हो। मेरे कंटेंट आप लोग उठा के देख लो, सारा पेपर आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा और आराम से पेपर निकाल लोगे। ईवीएस बाई सोलंकी सर डाल देना, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्या डालना है आपको, ईवीएस बाई सोलंकी सर, ये डालना है बस केवल, ठीक है। और सर अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप लोग 120 प्लस चाहते हैं सर, तो फिर तो आप लोगों को एक जो अंतिम मेरा प्रयास है वो यही रहेगा कि जो बच्चों के लगता है सर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम बैच ले सकते हैं, तो भाई देखो एक पॉइंट है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को, 1 साल का पूरा, जिसमें आपको सारे एग्जाम है, वो मिल रहा है। करंट प्राइस है 899 का मात्र। 20 अप्रैल को ये प्राइस हो जाएगा 1799 रुपये, ठीक है। सोलंकी कोड लगाएं, इस नंबर पर आप कॉल करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं पेड बैच लेकर के तैयारी करना चाहता हूँ, और मैं सर केवल सीटेट की तैयारी नहीं, मुझे नौकरी लेनी है इस साल, तो भाई 1 साल बहुत समय होता है। 1 साल के अंदर आप आसानी से 899 में आपको सीटेट, यूपी टेट, जे टेट, या फिर बीपीएससी TRE 4, या केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, सारे बैचेस की तैयारी आप कर सकते हैं मात्र 899 में। इस प्राइस में अगर सर आपको कहीं बैच मिल जाए 1 साल के लिए, तो मुझसे बता देना, मैं उस बच्चे को फ्री में कोर्स दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और पास होने की सर गारंटी है, यहाँ से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। सीटेट तो निकलेगा ही निकलेगा, नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ सर आपको बता दूं मैं कि ये जो प्राइस है, आप सब तो प्राइस हाइक है, अलर्ट है, तो मुझे लगा कि बच्चों को बता दिया जाए, ये लोएस्ट प्राइस आपको मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि इसको आप लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सर 1 साल का टाइम बहुत अच्छा है, पेपर मान लो हो सकता है कि डिले भी हुआ,
तो भी हम 1 साल में तैयारी कर लेंगे और आसानी से पेपर निकाल लेंगे और भी पेपर निकाल लेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा है भी है जो एसएससी या बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो भैया वो बच्चा भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि उसको लिए ये सुपर पास लाइव है। इसमें एक ही बैच में आपको सारे बैच मिल जाएंगे, एसएससी के भी हैं, बैंक के भी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप अभी जा करके, ठीक है, सोलंकी कोड यूज करें। मैं बता रहा हूँ फिर आपको, सोलंकी कोड यूज कर लेना, ठीक है, और अपनी तैयारी शुरू कर दो बस भाई मेरे भाई। बाकी आप यूट्यूब से करिए या आप लोग जो है एप्लीकेशन से करिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो कोड रहेगा सोलंकी, ये नंबर है। बैच लेने से पहले मुझे कॉल जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है बच्चों। नमस्कार भैया, जय हिंद, जय भारत।